वो अज्यूम करनी है, वो फॉर एग्जांपल वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास किस टेबल में है, उसकी वैल्यू जो है एक्साइज की वैल्यू जो है वो क्या है 140, जहाँ पे 14 है वहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 147, ठीक है। तो 147 में से उसमें आपने वो क्लास विड्थ जो लेनी है वो 5 लेनी है, ठीक है। और एक्साइज वैल्यू सारी ईच को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 132 में से माइनस कर दें 137 और 5 पे डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आएगा। सिमिलरली आप इसकी वैल्यूज को करते जाइएगा, ठीक है। देन आपने फाइंड करना है एफ ऑफ यू, ठीक है। एफ और यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपने यू का स्क्वायर लेना है और एफ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्रुप डाटा के लिए आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपने ये हमारे पास क्या है कि ए वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी, ठीक है, आर्बिट्रेरी नंबर जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो 147, इस तरह समेशन ऑफ एफ ऑफ यू जो था वो हमारे पास 345 आया था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60, और ए जो था वो हमारे पास टोटल वैल्यूज थी, ठीक है। अच्छा जी सर हमें एक प्रॉब्लम है आर्बिट्रेरी नंबर के साथ। हमने जो आर्बिट्रेरी नंबर है वो खुद से अज्यूम करने होते हैं या जो डाटा होता है खाली उसी में से अज्यूम कर सकते हैं? आर्बिट्रेरी नंबर जो है ना, आपने जब भी अज्यूम करना है तो आपने फर्स्ट ये चीज देखनी है कि उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आर्बिट्रेरी नंबर रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। जो इंटरवल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपने आर्बिट्रेरी नंबर लेना है, ठीक है। तो उसमें आप जो है ना, हाँ जी, ठीक है, ये मीन के लिए आप करोगे, लेकिन मीडियन के लिए जब आप करोगे तो मीडियन में आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जी जी बोले मोहम्मद अन्ना। सर ये ग्रुप डाटा के लिए हो सकती है क्योंकि ग्रुप डाटा में गिवन होती है हमें फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, हाँ, ग्रुप डाटा के लिए होगा ये सारा चीजें, ठीक है। देखो ना, ये हमारे पास क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास इस डाटा का एनालिसिस करना है आपने, इस डाटा का, ये 4.5 वाला, ठीक है। ये हमारे पास 60 जो है ना नंबर गिवन है जिसमें डिफरेंट जो है ना वेट्स हैं, ठीक है, एडल्ट्स के, ठीक है। उन वेट्स की हमने क्या करनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उनकी क्लास विड्थ हमारे पास वो कहते हैं 5 आपने रखनी है। क्लास विड्थ आपने स्टार्ट करनी है 125.5 से। देन आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करने हैं, मीडियन निकालना है और समी इंटरकोटाइल रेंज निकालना। ये अनग्रुप डाटा के लिए आपने करना था। फिर जब आपने ग्रुप डाटा के लिए करना है तो ग्रुप डाटा में आपने इसको जब करना है तो वो कहता है कि ग्रुप डाटा में आप उसको ग्रुप डाटा में बनाओ, उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, देन आप कैलकुलेट करो, उसका मीन कैलकुलेट करो और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, ठीक है। जो आपने वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, अनग्रुप डाटा में से, फिर बताइए कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, ये आपने एनालिसिस करना है। ग्रुप डाटा के लिए भी उसको सॉल्व करना है, अनग्रुप डाटा के लिए भी उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब जब हमने अनग्रुप डाटा के लिए सॉल्व किया तो अनग्रुप डाटा में हमने उसमें क्या चीजें सॉल्व की, देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टैली निशान से, फ्रीक्वेंसी से फिर उसका जो है ना कॉम्युलेटिव जो है ना फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है। फिर हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जीरो से जो थी इसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही थी 129.5 से, फिर इसी तरह फिर उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना हमने नंबर लाइन से उसको क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने उसका मीडियन निकाल लिया, Q1 निकाल लिया और Q3 डाटा का निकाल लिया, ठीक है। ये इजीली हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी डाटा का। फिर इसी तरह आपने समी इंटरकोटाइल रेंज निकाल लिया उसका, ठीक है, क्योंकि उसने गिवन कहा था कि कैलकुलेट करो। फिर वो कहता है कि आपने ग्रुप डाटा का आपने मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। ग्रुप डाटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फार्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जब आपने फ्रीक्वेंसी आपने एक्स आइज वैल्यूज लेनी है, एक्स वैल्यू लेनी है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कोई नंबर लेना है तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, वो इस वक्त कितनी है, 14 है, और 14 पे एक्स साइज वैल्यू कौन सी है, 147, ठीक है। तो 147 में से आपने ईच वैल्यू एक्स साइज की क्या करनी है, माइनस करनी है और 5 पे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने उसका मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद आपने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर देना है, ठीक है। जी बच्चों, ग्रुप डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम आर्बिट्रेरी नंबर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमें अनग्रुप डाटा हो तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? अनग्रुप डाटा में क्या फाइंड करना चाह रहे हैं आप? आर्बिट्रेरी नंबर। उसमें जरूरत ही नहीं है, उसमें जरूरत ही नहीं है ना, उसमें तो आर्बिट्रेरी नंबर की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो आपने ये जो फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ठीक है, आपने एफ ऑफ यू फाइंड करना होगा। जो आपके पास डाटा होगा उसका स्क्वायर कर लोगे बस, ठीक है, स्क्वायर करोगे ईच वैल्यू के साथ, उसको क्या कर लोगे, ठीक है, आपने फिर एन टर्म के साथ डिवाइड कर देना है
तो फिर आपने उसकी जो है मीन निकाल के उसका स्क्वायर कर लेना है। बस यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, बाकी सारे का सारा वही होगा। ठीक है, हाँ जी, उसमें तो हमें आर्बिट्रेरी नंबर चूज करना ही नहीं होता निहाल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने डाटा का एनालिसिस करना है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ये देखिए ये हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह आपने वही डाटा का, इसी डाटा का अगर अनग्रुप डाटा में सॉल्व करेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं मीन निकालते हैं किसी भी अनग्रुप डाटा का, बताओ? इसका अगर डिवाइड बाय एन। हाँ जी, ये हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं। अगर आपने इसका मीन फाइंड करना होगा, सारी वैल्यूज को सम कर दोगे और 60 पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर इसी वैल्यूज का आपने क्या करना है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करोगे? इन सारी वैल्यूज का एक्साइज का सम करोगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास गिवन होंगी, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद आपने उसका सम कर देना है। सम करने के बाद आप उसको क्या करोगे? 60 पे डिवाइड करोगे, फिर आपने जो मीन फाइंड किया होगा उसका स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो हमारे पास उसका डाटा आ जाएगा। तो कहते हैं कंपेयरिंग द मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम द ग्रुप डाटा एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट ऑलमोस्ट द सेम। तो उसका दोनों का आंसर जो है वो क्या है? सेम है। देखो जरा, अनग्रुप डाटा में हमारे पास उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 10.35 आया। ठीक है, और इसी तरह जो है ग्रुप डाटा में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 10.52 आया। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो है वो सेम है। इसी तरह जो है हमारे पास जब हमने मीन निकाला तो मीन हमारे पास आया 152.917 और इसका मीन आया 152.75। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो है वो सेम है। इस तरह हम डाटा का क्या कर सकते हैं? इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए आप डाटा को क्या कर सकते हो? डिफरेंट फॉर्म में एलेबोरेट कर सकते हो। देखो ये हमारे पास डाटा था, उस डाटा को हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसको हमने डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करके उस डाटा का एनालिसिस किया। ठीक है, उसका आपने मीन निकाल के उसका डाटा का एनालिसिस किया, उसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके उसका डाटा का एनालिसिस किया, ग्रुप डाटा में उस डाटा को कन्वर्ट करके उस डाटा का एनालिसिस किया। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डाटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डाटा की वैल्यूज को चेकआउट करते हैं। अभी देखिए 4.6 में वो कहता है कि आपने क्या करना है? डिफाइन द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट्स एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड यूजेस। ये आपको मैंने करवाया। कहते हैं एस्टिमेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन ऑफ द मार्क्स। अब ये हमारे पास जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? 4.6 का बी पार्ट वाला बताइएगा। ग्रुप डाटा सर। अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। अब हमने इस ग्रुप डाटा का एनालिसिस करना है। ठीक है, इस ग्रुप डाटा का एनालिसिस कौन सा सर दोबारा? इस डाटा का ये जो हमारे पास 4.6 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है? वो कहता है कि आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, मीन डेविएशन जब आप फाइंड करोगे फॉर अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले आप इस डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालोगे। ठीक है, मीन निकालने के बाद उसके अलोंग आपने इसका क्या करना है? मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, उसके अलोंग आपने इसका क्या करोगे? मीन डेविएशन फाइंड करोगे। तो मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी? सबसे पहले हमारे पास मार्क्स जो है 0 से लेके 9 तक और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास उस डाटा की गिवन है। अब हमने क्या करना है? आपने उसमें x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप इन जो है ना लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू को सम करोगे और उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एक्साइज की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक्साइज की वैल्यूज आ गई। एक्साइज की वैल्यूज निकालने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको सम करेंगे। फिर आपने क्या फाइंड करना है? मीन आपने फाइंड करना है और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, जब आपने मीन और मीन डेविएशन फाइंड करना होगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? आपने ईच एक्स आईज की वैल्यूज को, ठीक है, आपने उसके मीन के साथ क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। अब इस डाटा का जो आप मीन फाइंड करोगे, ठीक है, इस डाटा का मीन आप किस तरह फाइंड करोगे?
आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज को सम करें और एन नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। एन नंबर ऑफ वैल्यूज 120 है, ठीक है, तो उस डाटा का मीन आ गया 46.17 आ गया, ठीक है। अब 46.17 को ईच वैल्यू ऑफ जो होगा एक्स के साथ आप उसको सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सबट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी डिफरेंट, ठीक है। देन आपने उसका क्या कर लो, मॉडुलस ले लो, ठीक है। मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। देन आपने जो मॉडुलस लिया होगा उसको आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपके पास जो सम आएगा उसका मीन डेविएशन है, ठीक है। तो इसका मीन डेविएशन जो है वो हमारे पास आया 3.36, ठीक है, और उसको 120 पे डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा उस डाटा का। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 47 क्वेश्चन रहने दीजिएगा, 4.7 क्वेश्चन रहने दीजिएगा। अब 4.8 क्वेश्चन पे आ जाइए। काफी लेंथी स्टेटमेंट है, ठीक है, इतनी लेंथी स्टेटमेंट पेपर में बहुत मुश्किल है क्या करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 4.8। 4.8 में कहता है कि फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन एज वेल एज देयर कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द कॉमेट्स, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हर्ट्ज जो है इन इंचेस जो है ग्रुप ए की जो है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कहता है कि ग्रुप ए में 10 हमारे पास स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी हाइट जो है वो 58 इंचेस है। इसी तरह 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो जो है ना 59 है। इसी तरह बी ग्रुप में जो है 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 58 है, ठीक है, और इसी तरह 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 59 है। इसी तरह अब सोन हमारे पास डाटा है। अब हमने इस डाटा का एनालिसिस करना है। इस डाटा का एनालिसिस करने के लिए ए ग्रुप में और बी ग्रुप में आपने इस डाटा को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस डाटा को आप एनालिसिस करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टेबल बनाते हैं। हमारे पास एक्साइज वैल्यूज जो है वो ये है 58, 59, ठीक है, अब सोन ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। जब हमने इस डाटा का एनालिसिस करना है तो आपके पास इस डाटा की क्या होनी चाहिए, ग्रुप जो है ना क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। क्लास बाउंड्री जो है वो हमारे पास हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री जो है वो हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेटली हम जो है लोअर बाउंड में से आप माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस आप कर दो 58 में से आप माइनस कर दो बच्चे 0.5 और इसी तरह 58 में आप ऐड कर दो 0.5। तो इसकी फर्स्ट क्लास बाउंड्री जो बनेगी वो 57.5 से लेके 58.5, ठीक है ना, और आप सोन आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ग्रुप ए डाटा की गिवन है, ठीक है। उसकी आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के निकालने के बाद आप इसका क्या करोगे, इसका आपने डाटा का मीडियन वो अब कहता है कि आपने जो है ना इस क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए किसी भी डाटा का तो आपको मीडियन की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपने फाइंड करना होगा। इस डाटा का आप क्या करोगे, मीडियन निकालोगे, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास जो है आप डिफरेंट इसकी क्वार्टाइल देख सकते हैं, ठीक है, डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो डाटा है वो हमारे पास जो है वो जो है बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डाटा है, ठीक है। ग्रुप डाटा का जब आपने एनालिसिस करना होता है तो आपने इसमें देखना होता है कि ये हमारे पास अगर आप इसको मीडियन फाइंड करना है तो n/2 टर्म पे डिवाइड करें तो वो अगर हमारे पास जो है, ठीक है, वो इंटीजर्स आ रहे हो, ठीक है, वो हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हो तो ये कौन सी टर्म में लाइक आ रहा है 53 और 93.5 फिफ्थ टर्म में, और 93 जो है 3.5 टर्म जो है वो अप्रोक्सीमेटली जहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है, वो हमारे पास 100 के करीब उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है। और उसमें हमारे पास उसकी क्लास बाउंड्री जो है वो 60.5 से लेके 61.5 तक है, ठीक है। इसी तरह आपने उसकी वैल्यूज जो है फार्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, एच की वैल्यू वो हमारे पास 1 है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 42 है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये 53.5 है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की जो है वो हमारे पास है 58, ठीक है। उससे अब हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसका जब आपने एनालिसिस करना होता है।
अच्छा जी, अब आप इसका क्वार्टाइल 1 देखें। क्वार्टाइल 1 इस डाटा का हमने क्वार्टाइल 1 निकालना है, ठीक है। क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट क्वार्टाइल आपने फाइंड करने हैं इस डाटा के, तो आप इसको डाटा को जो है n वाली वैल्यूज को 4 पे डिवाइड करोगे। 4 पे डिवाइड करने के बाद आपने उसकी वैल्यूज देखनी है कि कौन से रीजन में जो है वो लाई कर है, कौन सी उसकी क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। इसी तरह Q3 आप फाइंड करोगे, ठीक है ना। इसी तरह आप मीडियन निकालोगे, ठीक है। इसी तरह आपने ग्रुप डाटा Q1 और B का आपने Q1 निकालना है, ठीक है, Q3 निकालना है और मीडियन निकालना है, ठीक है। फिर मीडियन निकालने के बाद आपने कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन फाइंड करना है ग्रुप ए डाटा का, और कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन फाइंड करना है ग्रुप बी डाटा का। कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन जब आप किसी भी डाटा का फाइंड करते हो, ठीक है, और आप मीन डेविएशन उस डाटा का जब आप फाइंड करते हो, तो मीन डेविएशन हमने किस तरह फाइंड करना होता है कि आपने जो भी फ्रीक्वेंसी और उसका मीडियन निकालना होता है, आप उसमें से माइनस करना होता है एक्स की वैल्यूज, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ उसको सम करोगे तो वो हमारे पास, ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया ऊपर, ये हमारे पास बन रहा है ये, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप ए डाटा के लिए जो हमारे पास एनालिसिस आया वो हमारे पास 271.55 आया, ठीक है। और इसी तरह ग्रुप बी के लिए हमारे पास 298.12 आया। अब हमने इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, मीन डेविएशन जो है वो हमने इसकी देखनी है। मीन डेविएशन जो है वो हमारे पास ग्रुप ए डाटा की और क्वार्टाइल डेविएशन, सबसे पहले हम इसकी क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं। Q3 में से माइनस Q1 करेंगे, उसका डाटा का देखा, ठीक है। फिर इसी तरह कोएफिशिएंट आपने उसका निकाल लेना है, ठीक है। Q3 में से माइनस करेंगे और इसी तरह ऊपर वैल्यू को क्या कर दोगे, सम कर दोगे, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो आपने उसका एनालिसिस कर लेना है, वो हमारे पास 0.02 आता है। फिर मीन डेविएशन आप उसका फाइंड करोगे, ठीक है। मीन डेविएशन में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को जो हमारे पास सम आया होगा, ठीक है, वो 271.55 है, इसको 187 के साथ डिवाइड करेंगे। फिर इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आप उसका फाइंड कर लोगे, मीन डेविएशन को डिवाइड कर दोगे मीडियन के साथ, ठीक है। और मीडियन के साथ डिवाइड करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक जो है ना क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करोगे, आप डिफरेंट वे से सॉल्व करना सीखोगे, ठीक है। डिफरेंट वे से आप उसको सॉल्व करोगे। अच्छा जी, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जल्दी से अभी जो है ना करिए। कहते हैं डिफाइन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये ज्यादा नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। कहते हैं फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द नंबर ये है, ठीक है। कैलकुलेट, आपने इसका क्या करना है कि इस डाटा का आपने सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है और आपने सिग्मा निकालना है, मतलब आपने इस डाटा का वेरिएंस निकालना है और इस डाटा का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। चलो जल्दी से इस डाटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाओ। डाटा आपके सामने है, सिंपल सा डाटा है। चलें जी, क्वेश्चन लिखिए सारे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पता है ना सबको? अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है ये, अनग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा का नहीं दिया अभी। सर एक मरतबा दोबारा बताइएगा क्या फाइंड करना है। इसमें आपने वेरिएंस फाइंड करना है और आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। चलिए जी, 10 मिनट में जल्दी से करके दिखाइए। ये शुभ, इतने जल्दी आ गए आप, पूरे 1 घंटा लेट आए हैं।
बस सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, अब हुआ है। अच्छा चले, यूसुफ जो है ना, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और इसका वेरिएंस निकालना है डाटा का। मैं और ज्यादा जो है ना जूम कर देता हूँ। सर ये जो पार्ट बी है इसका निकालना है ना? हाँ जी, पार्ट बी का। सर इसका सिर्फ पॉपुलेशन के लिए निकालना है? हाँ जी, पॉपुलेशन के लिए निकालना है, ओनली पॉपुलेशन के लिए निकालना है। अनग्रुप डाटा है, इजी सा फार्मूला है, ठीक है।
सर जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.61 आया। एग्जैक्टली यही है। ठीक है, देखो स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है। वेरी ठीक गुड। है ठीक, अब हमारे पास जो है ना, इसमें हमारे पास ये देखो अनग्रुप डाटा था। अनग्रुप डाटा का आपने क्या करना था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो आपने उस डाटा का सबसे पहले मीन फाइंड कर लेना है। मीन फाइंड करने के बाद वैल्यू जो होगी मीन की आपने एक्सरसाइज से माइनस करनी है। ठीक है, आपने उसका देना आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो जो वैल्यू का स्क्वायर किया होगा उसको आपने नंबर ऑफ एन फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करिए। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करोगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और वेरिएंस आ जाएगा, और जब आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, वो है 4.10। 4.10 का बी पार्ट। 4.10 का बी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास बी पार्ट है। कहते हैं सिक्योर obtained by the 5 students on a set of the examination papers। उसने डिफरेंट मार्क्स ले लिए हैं एग्जामिनेशन पेपर में। 70 किसी ने लिए हैं, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 70, फिर किसी ने 50। These scores are changed by adding points to all scores। ठीक है, increasing all scores by 10%। What is the effect of these changes on the mean and the standard deviation? तो ये हमारे पास उसमें बेसिकली कहता है कि अगर उसमें कोई चीज को ऐड कर दिया जाए उसमें तब क्या चेंज होगा, या एडिंग उसमें 10 पॉइंट्स ऑल स्कोर में कर दिए जाए तो तब उसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑल स्कोर्स 10%। ठीक है, तो उसमें फिर हमने क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने देखना है। देखिए जी, जो हमारे पास सबसे पहले उस डाटा का आपने मीन निकाल लेना है। ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे। अनग्रुप डाटा है, आपने उसका मीन निकाल लेंगे। ठीक है, उसकी ईच वैल्यू का एक्सरसाइज के साथ माइनस करेंगे, फिर आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद आपने उसका मीन भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। ठीक है, अब आपने जो एक्स डाटा होगा उसमें ईच वैल्यू में, ये एक्स डाटा जो है 70, 50, 60, उसमें आपने ईच वैल्यू में आपने क्या करना है कि ऐड करना है। ठीक है, और ऐड किसको करना है, 10 को ऐड करना है। ठीक है, 10 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वाई टर्म बन गई। ठीक है, अब वाई जो टर्म बनी इसमें आपने इस डाटा का क्या करना है कि आपने मीन निकाल लेना है। ठीक है, जो आपने डाटा का मीन निकाला होगा वो हमारे पास 70 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब जो इसकी वैल्यू है, जो इस डाटा की वैल्यू है, अब ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इस डाटा का मीन निकाला था वो किसके इक्वल था, 60 के इक्वल। ठीक है, और ये एक्स बार के इक्वल था। अब ये देखो ये 70 आया, तो इसमें कितने परसेंट ऐड किया जो है ना, मीन में कितने परसेंट ऐड करें। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वाई मीन के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 ऐड करें तो हमारे पास ये एक्स बार के वाई बार के इक्वल आता है। फिर इसी तरह आप इस डाटा का क्या करना है कि इसी डाटा का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने इस डाटा का फाइंड कर लिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद आपने अगर इसमें कहता है कि 10% इस डाटा में इंक्रीज कर दिया जाए, 10% इस डाटा में इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो तब इस डाटा में क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो अगर 10% इस डाटा में इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो हमारे पास डाटा जो है, ठीक है, तो वो 110 को आप 100 पे डिवाइड करोगे और x की वैल्यू 57 रखोगे। ठीक है, और सॉरी 70 रखोगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप उसकी 70 रखते हो तो वो हमारे पास डाटा आता है 77। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास ये डाटा आएगा। ठीक है, तो उस डाटा का आपने ईच वैल्यू के साथ माइनस करना है, फिर आप उसका स्क्वायर रूट लेट निकाल लोगे। निकालने के बाद आप इसकी क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस तरह सिंपल से फाइंड कर लोगे। ठीक है, अभी देखिए, अब इसमें रिजल्ट हमने क्या फाइंड किया, कहता है कि when 10 is added all scores, ठीक है, the mean is increased 10। ठीक है, तो कहता है कि जब आपके पास 10 जो है अगर आपने ईच स्कोर में ऐड किया तो मीन जो है वो 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट द स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनचेंज, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो सेम था। ठीक है, इसी तरह ये देखिए कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन सेम था, कि जो हमने मीन निकाला था इसका वो है वो 8, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8.944 है। ठीक है, अब अगर आपने उसमें एक्स डाटा की वैल्यू ऐड की तो तब भी हमारे पास उसका मीन जो आ रहा है वो हमारे पास 8 जो है वो हमारे पास है ये वाला। ठीक है, 8.944। ठीक है, और ये हमारे पास मीन के इक्वल है। फिर अगर आपने उसमें फिर अगेन वो क्या कहता है,
when the scores is increased by 10% the multiplied, ठीक है, तो each both value का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कहते हैं both mean and standard deviation are multiplied by, सारी की सारी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 110 divided by 100, it is based on the standard following properties। तो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो है वो शो करती हैं कि x बार जो होता है वो हमारे पास a इंटू एक्स बार प्लस b के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, डाटा को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास है 4.11 का बी पार्ट, 4.11 का बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, उन डाटा का हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। 4.11 के बी पार्ट में वो कहते हैं फॉर अ सेट ऑफ अनग्रुप्ड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सम्स आर फाउंड n इज इक्वल टू 15, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 480 और समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 15735, ठीक है। कहते हैं आपने इसका मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। जब आप इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो सिंपल फार्मूला है, सारी चीजें हमारे पास गिवन है। जब आपने इसका मीन निकालना है तो आपने 480 को डिवाइड कर दोगे 15 पे मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, तो उसमें आप उसका क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है, ठीक है, 4.12 का। 4.12 के बी पार्ट में क्या कहता है, कहता है कि बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द नंबर्स, कि ईच ऑफ द नंबर्स को आपने 3 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, एंड 6 2 1 5 7 ये हमारे पास है बाय 2, ठीक है। देन एडिंग 5 और उसमें ऐड कर दो 5, वी ऑब्टेन 11, तो उसमें हम जो नंबर ऑब्टेन करेंगे वो 11 होगा, 17 होगा, 9 होगा, 7 19 और 15। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन्स ऑफ द टू सेट्स। तो वो कहता है कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेशन क्या होगा आपस में इन टू सेट्स का। तो अब सबसे पहले हमने इस डाटा का मीन निकाल लेंगे जो गिवन डाटा है, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू जो है 3 है, 6 है, 1 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, ठीक है। इन डाटा का हमने मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। फिर हमने उस डाटा में क्या किया कि उसमें x वाली वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 ऐड किया, तो तब हमने उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, ठीक है। जब हमने उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया तो अब वो क्या कहते हैं, व्हेन द एज ऑफ द यंगेस्ट, तो ये हमारे पास जो चीज थी वो हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, ठीक है। इसी तरह जो है इसका सी पार्ट में हमारे पास वो क्या कहता है, कहता है कि अ चाइल्ड इज बोर्न ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो चाइल्ड जो है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 75 एंड 2.5 रिस्पेक्टिवली। कहता है on checking the original figures it was discovered that one observation which was actually 68 was copied down as 86। find the correct mean and standard deviation। तो correct mean और standard deviation हमने इसका find करना है। तो correct mean और standard deviation आप इसका किस तरह find करोगे, सबसे पहले उसका डाटा का, ठीक है, कहता है कि what is the age of youngest child, ठीक है, of 1 year, ठीक है, and the age of the children जो है वो given है, वो हमारे पास 1 2 4 5 6 7 तक है, ठीक है। तो आपने उन वैल्यूज को सम कर देना है और उसको फिर 7 पे डिवाइड कर दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन उस चीज का निकाल लोगे। तो ये हमने बेसिकली इसमें करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उस डाटा का एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद वो कहता है कि आपने उसमें 2.5 जो है उस डाटा में फाउंड करें, ठीक है। तो वो आप उस डाटा में क्या क्या कर सकते हैं, चेंजिंग निकाल सकते हैं, क्या डाटा में चेंजिंग आ सकती है वो देख लेनी है आपने। अच्छा, ये हमारे पास इसकी और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, ये आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले क्यों इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन में मसला होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज में से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से रेडी करिएगा, इसी में से क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, और इसी के रिलेटेड मतलब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपने ना इसकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ऑलरेडी मैंने आपको, ठीक है, बेसिक आपको फार्मूले सारे पता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यूज का एनालिसिस करना है, वैल्यूज को पुट करना है और देखना है कि कितनी चेंजिंग किसमें आ रही है, ठीक है। ये आपने इसमें एनालिसिस करोगे, ये आप इसमें देखोगे, सही है। ये हमारे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला डिफरेंट ग्रुप्स में आप उसकी वैल्यूज को चेक कर को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये बच्चे 4th चैप्टर।
फोर्थ चैप्टर जो हमने पढ़ा है वेरिएशन वाला टेंडेंसीज वाला, ठीक है, वही है सारा। हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज की जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कोई मसला होगा तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, सही है। तो एज सेम टू सेम वही क्वेश्चन हैं, सेम टू सेम वही चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जैसे कि देखो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था कि आपने करना था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना था, ठीक है। तो उसके बाद आपने करेक्टेड सॉल्यूशन किसी चीज का फाइंड करना होता है, तो करेक्टेड सॉल्यूशन आप किस तरह फाइंड करोगे, ठीक है। तो वो आपने देखना था, वो आप उसकी वैल्यू जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को देख सकते हैं। अनकरेक्टेड के लिए सॉल्यूशन को आप किस तरह देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, उनको फार्मूलाज भी आपने अप्लाई करना है और उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओनली। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छा जी, देखिए कि ये हमारे पास है 4.40 जो है ना, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बता रहे हैं, इसमें हमने क्या करना है ये हम देखते हैं। अच्छा, वो कहता है कि कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। आपने अबाउट द मीन इसका फॉलोइंग डाटा फाइंड करना है, ठीक है, और उसका देखना है। 1 मिनट बच्चे। कहता है फाइंड द 4 मोमेंट आपने फाइंड करने हैं अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है और आपने इसका क्या करना है कि डिफरेंट एनालिसिस करना है। अभी देखो, ये आपने इसी तरह का क्वेश्चन मुझे असाइनमेंट में भी जो है क्विज में भी सॉल्व किया था। सबसे पहले ये हमारे पास एक्साइज वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आप उसका क्या निकालोगे, उसकी आपने डी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, सही है। तो सही, ये डी होता है ये 0 के बराबर होता है या नहीं? जी, ये जो डी होता है ये 0 के बराबर होता है? हाँ जी। अब ये डी कैसे फाइंड करेंगे, ये डी क्या है ये बताइए। x माइनस ए। x माइनस ए, तो a इसमें हमने क्या लिया। अब हमने क्या निकालना था, मूवमेंट्स अबाउट के मूवमेंट निकालना है, अबाउट बताइए। मीन। मीन, इस डाटा का आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड करोगे, ठीक है।
मीन निकालने के बाद आपने इस डाटा की वैल्यू को सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना, ईच आपने फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आएगी तो आपने उस डी की वैल्यू को आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डी स्क्वायर ले लेंगे, उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी क्यूब लेंगे, क्योंकि 4 मोमेंट निकालने हैं तो आपने 4 वैल्यूज लेंगे, ठीक है, 4 पावर तक जाएंगे। तो तब आपने इसमें आपने m1 प्राइम जो होगा f ऑफ d हो जाएगा m2 f ऑफ d स्क्वायर जो है m2 प्राइम हो गया, और इसी तरह f ऑफ d क्यूब जो है वो m3 प्राइम हो गया, और इसी तरह बच्चे जो f ऑफ d की पावर 4 है वो m4 प्राइम हो गया। अब मूवमेंट सर यहाँ पे अगर डी 0 ना आ रहा हो तो फिर जी m1 हाँ जी, जो m मूवमेंट होता है ना बच्चे, फर्स्ट मूवमेंट जो है ऑलवेज जो उसकी वैल्यूज होगी वो आपने देखा जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था फर्स्ट मूवमेंट, ऐसे ही है ना? जी सर ऐसे ही है। ठीक है, तो जब भी आपने फर्स्ट मूवमेंट लेना है तो वो हमारे पास पॉइंट्स के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी, 0 के बाद जो भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो हमने उसको कंसीडर यही करना है कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, ये 0 के इक्विवेलेंट है, ठीक है हमें, सही है? तो हाँ जी, तो उसमें भी हमने फाइंड किया था, उसमें हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आया था जो है फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है, तो सेकंड मूवमेंट जो थे वो ऑलवेज सारे पॉजिटिव थे, 0 से अबव वैल्यू थी, ऐसे ही है ना? जी जी सर ऐसे ही है। ठीक है, तो अब मुझे देखो ना डी की कंफ्यूजन हो रही थी सर, ये आपने जो वैल्यू ली है ना सर, ये E1 है x की वैल्यू जो सवाल में वो सर बल्कि ओड है आपकी वैल्यू, जो सीधे सवाल में वो E1 थी, उसमें से जो d था ना वो 0 नहीं था आ रहा, तो मैंने सोचा पता नहीं डी की वैल्यू 0 लेके आनी है, तो सर वो कंफ्यूजन हो रही थी उसमें। अच्छा जी, देख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये हमारे पास सर एसएन को ऐड कर एसन कभी आ जाते कभी भाग जाते हैं। हाँ जी, एसन कहाँ है? एसन अपना माइक ओपन करिए ना। एसन सत्ती एहसान सर वो कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जैन? यस सर मुझे आ रही है। अच्छा जी, एहसान को क्यों नहीं आ रही? एहसान अपना माइक ठीक करो। सर वो पूछ रहे सर बोल भी रहे हैं कि नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, जो है ना इंशाल्लाह बच्चे आपके साथ नेक्स्ट जो है ना एक कोर्स और भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ज्योमेट्री का, मतलब उसमें कुछ इंटीग्रेशन होंगी, कुछ फार्मूला होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो वो सेकंड सेमेस्टर में भी इंशाल्लाह आपके साथ एक कोर्स है, ठीक है, मॉर्निंग वालों के साथ भी और इवनिंग वालों के साथ भी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके हाँ, सर। मैं आपको बताना था, हाँ मुझे वो भी मेल आई है, मैंने कहा चलो आपको बता दूं। सर वो सेकंड सेमेस्टर में है, उसके बाद नहीं हुई? नहीं, उसके बाद थर्ड में भी है आपके साथ। 4 सेमेस्टर में आपने मैथमेटिक्स के डिफरेंट कोर्सेज जो होंगे ना, स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के, वो इंशाल्लाह मेरे साथ पढ़ेंगे आप, ठीक है? इंशाल्लाह सर। पर स्टैट अभी खत्म नहीं हुई? खत्म हो चुकी है स्टैट, तो हम तो रिवाइज कर रहे हैं। हमने कौन सा नया मेथड किया आमिर, बताओ? मैंने कौन सा? मैं सर यानी 4 सेमेस्टर आपने पढ़ाना है हमें मैथ? जी इंशाल्लाह। जी क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था अगले सेमेस्टर में भी स्टैट्स पढ़नी है हमने अभी। नहीं, अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टैट्स नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रा है, ठीक है? नहीं सर, वो ये कह रहा है कि स्टैट्स खत्म हो गई है कि और भी मतलब आगे भी जाके करनी है? नहीं, स्टैट खत्म हो गई है। हाँ जी, इंशाल्लाह काफी अच्छा टाइम गुजरेगा आपके साथ, ठीक है? मैंने एक और भी पंजाब इंशाल्लाह सर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना अब 2 कोर्सेज आपके साथ, ठीक है, और एक और कोर्स है आपके डिपार्टमेंट में, 3 कोर्सेज होंगे, और 1-2 डिपार्टमेंट और हैं उनमें भी 1 कोर्सेज है। जी सर हमारे 15 तक क्लासेस होंगे, 15 के बाद ऑन कैंपस
हमारे पेपर्स होंगे या ऑनलाइन? अभी आपको मेल आई है 15 तक आपकी क्लासेस होंगी? यस सर। क्या उसमें टाइम टेबल आपको बताया है? सर वही सर कोई पुराना मेल नहीं आई है सर। जी yes, सर। सर पुरानी वाली उन्होंने कहा है कि आपकी वो रहेंगी क्लासेस। सर कोई मेल नहीं आई है, ये पागल हो गई है। आ गई है सर मेल, ऑनलाइन क्लासेस विल बी एज पर शेड्यूल, ये मेल आई है बस। मेल आई है। ये तो मुझे मेल आई है कि एज पर शेड्यूल जो है ना, लेकिन टाइम उसमें नहीं बताया है सर। जफर साहब की मेल आई है ना आपको? यस सर। यस सर, लेकिन सर टाइम का नहीं बताया। टाइम का मेंशन नहीं है कि मतलब Yes, उन्होंने sir. कहा है कि डिवाइस जो है ना टाइम टेबल, ये तो मुझे कल की मेल आई हुई है उनकी। सर मैं तो नहीं आई। बच्चे अपना मेल आईडी नहीं आई। चलो अच्छा चले देखें। इसके बाद हमने इसका फर्स्ट मोमेंट जो था निकालना था। फर्स्ट मोमेंट जो है वो m1 किसके इक्वल है, 0 के। और इसी तरह अगर आपने इसका सेकंड मोमेंट निकालना होगा, देखो m2 हमने फाइंड किया है पहले से, और m1 भी हमारे पास पहले से फाइंड है, ठीक है। m2 और m1, ठीक है, उसका क्या करोगे, m1 का स्क्वायर करोगे और m2 में से माइनस कर दोगे, तो ये हमारे पास 2.4, ये अनकरेक्टेड सॉल्यूशन के लिए आए हैं, ठीक है। इसी तरह m3 जो होता है वो आपके पास इक्विवेलेंट होता है किसके, वो ऑलवेज इक्वल होगा जो हमारे पास वैल्यू जो है वो अनकरेक्टेड के लिए वो m2, ठीक है। तो अब हमने m3 वैल्यू फाइंड करनी है, तो m3 जो है अनकरेक्टेड सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास m3, ठीक है। और इसी तरह -3, ये आपने फार्मूला याद करना है, वैल्यूज को पुट किया तो 0.7 आ गया। इसी तरह m4 की वैल्यू फाइंड करोगे, फार्मूला याद करना है आपने, उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। m1 प्राइम गिवन है, m2 प्राइम गिवन है, m3 प्राइम गिवन है और m4 प्राइम गिवन है, ठीक है। अब ये 4 वैल्यूज आ गई, ये अनकरेक्टेड सॉल्यूशन के लिए आपने फाइंड करना था, ठीक है। और इसी तरह अब हमारे पास इस तरह का ये एक सॉल्यूशन है, इसमें आपने क्या करना है कि वो कहता है कि अबाउट आप इसके मूवमेंट 4 मूवमेंट फाइंड करो, ठीक है। और एक आर्बिट्रेरी नंबर उसने दे दिया है, और आर्बिट्रेरी नंबर उसने दिया है कि आपने 20 के अलोंग, ठीक है, इस 20 के अलोंग आपने क्या करना है कि आपने इसके आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए आपने ईच एक्स की वैल्यू को 20 के साथ सबट्रैक्ट करोगे, तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करोगे, देन आपने इसका सेकंड मूवमेंट निकालना है, फिर थर्ड मूवमेंट, फिर इसी तरह फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट्स आपने निकाल लिए। मूवमेंट्स निकालने के बाद अब आपने इसका जो है ना डिफरेंट B1 और B2 निकालना है। B1 B2 किस तरह निकालते थे, आपने क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाल के मुझे सेंड किए थे, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारे पास जो, अगर वो कहता है कि सिंपल आपने उस डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो आपने उसकी वैल्यू m3 का स्क्वायर करोगे और m2 का क्यूब करोगे, तो उसको डाटा का एनालिसिस किया तो 0.104 आ गया। ये हमारे पास उसकी स्किपनेस आई β1, ठीक है। और इसी तरह आपने कर्टोसिस आपने किसी डाटा का निकालना है, तो वो हमारे पास है 2.075, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है β2 की वैल्यू लेस देन 3 से, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होती 3 से, तो ये हमारे पास बचे, हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती। फिर इस तरह डिफरेंट इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी होगी, ठीक है, और उसकी आपने वैल्यू चेक करनी होगी। बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और आपको कोई भी मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओनली एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आपको मैंने क्विज़ेस में एक क्वेश्चन दिए थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिर्फ आपने एक मतलब क्वेश्चन देखना है और उसको फार्मूले में वैल्यूज, इसका फार्मूला याद करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। हाँ जी एहसन सर, कोई क्वेश्चन? सर अगर 15 तारीख तक ऑनलाइन क्लासेस हो तो फिर हमारे पेपर रमजान में होंगे इंशाल्लाह। रमजान में पेपर होंगे, फिर उसके बाद आप आराम करिएगा। नेक्स्ट पेपर सेमेस्टर आपका ईद के बाद स्टार्ट होगा। ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस? बच्चे अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है, मैंने सब पहले भी बच्चों को ये बताया है, ठीक है। परेशान नहीं होना, किसी बच्चे ने भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जो है ना, इस बार आपने बड़े अच्छे तरीके से, मैंने आपको बताया ना, CLOs के थ्रू आपने पेपर्स देने हैं, ठीक है। और CLOs में बता दूंगा कि ये इस टाइप को आपने किस तरीके से तैयार करना है, इस टाइप को आपने किस तरीके से तैयार करना है, और इस टाइप को आपने किस सर CLO का भी तो बता दें, CLO क्या है? हमें CLO अभी तक ये नहीं बताया कि CLO होता क्या है। अच्छा CLO हुए तो वो भी CLO बेस्ड होंगे। हाँ
हाँ जी, वो भी उसमें जो है कि वो मैं उसको CLO बेस करूंगा, लेकिन जो होगा वो आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। वो मेरे लिए बस हेडेक होगा कि मैंने जो है ना, फॉर एग्जांपल इतने MCQs हैं तो वो मैंने CLOs बनाने, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है ना, ठीक है, वो कहती है कि आपने जो प्रिपरेशन करवाई है किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो उसके लर्निंग आउटकम्स क्या है, क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसके क्या है, ठीक है। तो क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपने फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड सीखा, तो उसमें आपने कितने डाटा का मीन मीडियन मोड डाटा निकालने का सीखा, डाटा का एनालिसिस करना सीखा, आपने ग्रुप डाटा का एनालिसिस करना सीखा और आपने अनग्रुप डाटा का एनालिसिस करना सीखा। ऐसे ही है ना, ठीक है ना। यस सर। फिर इसी तरह फिर आपने सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड की। सेंट्रल टेंडेंसीज में आपने डिफरेंट जो थे रेंज आपने फाइंड करना सीखा, आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने सीखे, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन रेंज आपने निकाले, फिर आपने डिफरेंट क्वार्टाइल्स निकाले, परसेंटाइल आपने फाइंड करना सीखा, ठीक है। सिंपल ये चीजें, ठीक है। तो वो उसमें अगर MCQs टाइप पेपर होगा तो वो मुझे भी उसकी रिवीजन करनी होगी, और MCQs आपको बहुत ईजी दूंगा। मैंने अभी आपको सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने जो है ना GCUF है, ठीक है, उसका एक पेपर बनाया, और पेपर जो था टोटली उनका MCQ, क्योंकि वो हमें जो इंस्ट्रक्शन थी कि आपने पेपर जो है ना टोटली MCQ टाइप पेपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो MCQ टाइप पेपर बेस्ड था, ठीक है। और जो चीजें, ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस थी वही मैंने चीजें पूछी। मैथमेटिकली जो है ना बच्चों को कैलकुलेशंस की तरफ इतना ज्यादा मैं लेके नहीं गया था, ठीक है। तो उसमें काफी अच्छा मतलब बच्चों का रिजल्ट भी आया, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये आपके पास ये देखिए ना कि कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं इसमें ऑनलाइन क्लास। मैथमेटिक्स जो है वो तो फिजिकल करवाने में मजा आता है एज कम्पेयर टू आप उसको जो है ना ये कह लें कि स्लाइड बेस्ड सिस्टम जो है ना मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट सिस्टम होता है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन अगर पेपर में उस तरह करवा देते हैं तो ज्यादा अच्छे से हो जाता है, ठीक है, क्लास में, और आपने किसी ने भी परेशान नहीं होना, ठीक है। और बड़ा ही अच्छा पेपर होगा आपका स्टैट का, ठीक हो गया। इसका 4 चैप्टर जो है ना, 4 चैप्टर अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। 4 चैप्टर, इसके 4 चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उनके MCQs जो है लास्ट बुक के लास्ट में MCQs हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके रिलेटेड मतलब ये है कि जो बुक के रिलेटेड है ना, मतलब जो बुक के लास्ट में है, ठीक है, उसके रिलेटेड भी MCQs आ सकते हैं, कुछ डेफिनेशंस आ सकती हैं, ठीक है, कुछ फार्मूलाज होंगे वो पूछ लूंगा। इससे ज्यादा क्या पूछेंगे बच्चे? आपको पता है ना MCQs टाइप पेपर बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और पोर्टल पे अपलोड करना उसको उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सर डिफिकल्ट है और अब मुश्किल भी बन जाता है। नहीं, बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह नाजिम साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। सर अटेंडेंस लगा। अच्छा चलिए, मैं अटेंडेंस लगाने लगा था बच्चों।